तो सबसे श्रेष्ठ है भगवान, बाकी सब उनके अंतर्गत हैं, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आगे अब बढ़ते हैं। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान और जीव किस मामले में समान है? भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। जीव और भगवान दोनों दिव्य हैं। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। जैसे आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं, ये जो जीवन है, इसका स्रोत ये मैटर है, ये भौतिक प्रकृति है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुमको सारे केमिकल देता हूँ जो जो उस बॉडी में लगते हैं, तुम बनाओ, जीवन पैदा करके दिखाओ। आज तक वैज्ञानिकों ने एक घास की पत्ती भी पैदा नहीं करी बिना किसी लिविंग सोर्स की सहायता। डेड मैटर से, जड़ पदार्थ से कभी भी किसी वैज्ञानिक ने कोई जीवन प्राप्त नहीं करके दिखाया, आज तक का इतिहास है। आपको विश्वास नहीं है तो फिर देख लीजिए, पूछ करके, कहीं मिले तो हमें बता दीजिएगा। तो इस जड़ प्रकृति से कभी जीवन पैदा नहीं हो सकता। हमको भ्रम है कि सोचते हैं कि शरीर हमारा ये चेतन है, नहीं, आत्मा की शक्ति से इसमें चेतनता है, क्रियाशीलता है, अन्यथा ये क्रियाशीलता इसमें नहीं है। और ऐसा सोचना भ्रम है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किसी परिस्थिति से उत्पन्न होती है, कुछ केमिकल्स मिल गए और चेतना पैदा हो गई, ऐसा नहीं होता। तो अब अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से वो चेतना का प्रकाश होता है। तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी जीव होते हैं जो इन गुणों से प्रभावित होते हैं। ऐसे प्रभावित हो जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग मीडियम हैं, कुछ लोग बहुत खराब हैं। तो तमोगुणी लोग हैं, तो ये सब क्या है? गुणों के प्रभाव से, जिसने जो गुण डेवलप किया है, बढ़ाया है अपने जीवन में, उसके अनुसार उसकी चेतना प्रकाशित होती है। चेतना सब में एक ही है। जैसे कि रंगीन कांच से जब लाइट पास होती है तो रेड कलर से पास होती है तो रेड दिखाई देती है, लाल। जब नीले से पास होती है नीली दिखाई देती है। इस रंग के कांच से वो हमारा प्रकाश प्रकाशित होगा, पार जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, दिखाई देगा। पर एक्चुअल में किरण ऐसी नहीं है, वो तो सूर्य की किरण शुद्ध है। इसी प्रकार से चेतना अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जब वो किसी गुण के द्वारा परिलक्षित होती है तो गुण या उसके मिश्रण के कारण हमको उसका अनुभव होता है, तो चेतना का वैसा प्रभाव दिखाई देता है कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये मिडिल है। जो भी हमको विभिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, चेतना एक ही है, लेकिन हमारे गुणों के संग के अनुसार। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। गुण के संग का कारण है, बस। और ये हमारे पास है विज्ञान भगवत गीता के द्वारा कि हम किस गुण को बढ़ाएं, किस गुण को छोड़ें। अभी हम वश में है प्रकृति के, अपने आप को छोड़ दिया है हमने। लेकिन अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो अपनी जिंदगी हम खुद बना सकते हैं। हम बहुत अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे तो नरकमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पूरा हमारे हाथ में है कंट्रोल। क्योंकि तीन गुणों की प्रकृति है, तो तीन गुणों में किस गुण को हम डेवलप करना चाहते हैं वो हम पर निर्भर करता है। अभी क्या है, ऑटो पायलट व्यवस्था चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है उसे हो रहा है। अभी हमको होश ही नहीं कि करना क्या है क्या नहीं करना, इसलिए हम मोहित हैं। लेकिन अगर गीता का आश्रय लेंगे तो गीता में सारा विज्ञान बताया गया है, और हमको कैसे रहना है, कैसे खाना है, खाने की कौन कौन सी चीजें हैं, मन की क्या क्या स्थितियां हैं, शरीर की क्या क्या अवस्थाएं हैं, पीने की क्या क्या चीजें हैं। मतलब एक एक छोटी छोटी बात बताई गई है कि इन इन चीजों को अगर हम ऐसे लेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। ऐसा भोजन करेंगे, चटपटा भोजन करेंगे, तीखा मसालेदार, तो रजोगुण आएगा, हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं आएंगी। हमारे अंदर इतनी कामनाएं आ जाएंगी, आदमी पागल हो जाता है कामनाओं की पूर्ति के लिए, रुकती नहीं उससे। रजोगुण का प्रभाव है। तमोगुण बहुत आलस से रहेगा, हिंसा की प्रवृत्ति रहेगी उसके अंदर, ये सब तमोगुण का प्रभाव है। ऐसा भोजन जो लोग करते हैं, मांसाहार आदि और ये गलत सलत खाते हैं, उनके अंदर क्रूर वृत्ति होती है।
लेकिन जो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, सादा भोजन ग्रहण करते हैं, उनके अंदर मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। उनको बाहर से सुख की इतनी आवश्यकता नहीं होती, वो अंदर से ही आनंदित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। तो गुण का प्रभाव होता है और गुण हम बदल सकते हैं अपनी, किन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, किस व्यक्ति का संग कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जप रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं, वो सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, किस टाइप का हम कर रहे हैं। तो ये सब हम चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि इस प्रकृति से भी पार जा सकते हैं हम, बियॉन्ड दिस नेचर, प्रकृति से परे। ये सारा विज्ञान भगवत गीता में बताया गया। तो चेतना सब में एक ही है, अपने अपने गुण के अनुसार सबको अलग अलग दिखाई देता है। आत्मा वास्तव में त्रिगुणातीत है, लेकिन वो मोहित हो गई है भगवान से दूर होने के कारण। जैसे बच्चा माता पिता से दूर हो जाए तो कोई भी डरा लेता है उसको, लेकिन माँ की गोद में होता है तो बिल्कुल नहीं डरता, उसको और डांट लगाता है। कोई कुत्ता भी होगा, सामने बिल्ली होगी तो उसको डांट लगाएगा, लेकिन अकेला होगा तो डर जाएगा। इसी प्रकार से हम भगवान से दूर होने के कारण मोहित हो गए प्रकृति से और भयभीत हैं। तो भगवान की शरण में पुनः जाना है। ये जब हम इस भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। आत्मा जब इस भौतिक प्रकृति के चक्र में पड़ता है भगवान से विमुख होने के कारण, तो बद्ध कहलाता है, बंधन की अवस्था में कहलाता है। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। आत्मा वास्तव में भगवान का अंश है, हम सब भगवान के अंश हैं और चिन्मय हैं। लेकिन जैसे ही भगवान से विमुख होते हैं, इस माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे ही हम प्रकाश से दूर होते हैं, मतलब अंधकार अपने आप हमको ढक लेगा। प्रकाश में रहने का मतलब अंधकार से बचे रहना, और प्रकाश से दूर होने का मतलब तुरंत अंधकार का अधिकार हमारे ऊपर हो जाना। तो जैसे ही अंधकार आता है तो हम अज्ञान में आ जाते हैं, दिखाई नहीं देता कहाँ क्या कैसे है। ऐसे ही हम जैसे ही भगवान को भूलते हैं, तुरंत माया प्रकृति हम पर अपना अधिकार कर लेती है, और फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, और ये शरीर मान बैठते हैं। माया का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ ये शरीर, हम सोचते हैं कि ये मैं हूँ, ऐसा हमको भ्रम हो जाता है, और इस भ्रम में हम पड़े रहते हैं। अब शरीर क्या है? ये तो भौतिक प्रकृति का है, पृथ्वी है, इसमें मिट्टी है, आग है, पानी है, हवा है? यही सब चीजें हैं इसमें। जला देते हैं तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी इसका उड़ जाता है, हर अपना तत्व तत्व में मिल जाता है, वायु वायु में चली जाती है, आकाश आकाश सत्य तो नित्य है ही। लेकिन हम नहीं है ये सब तो शरीर का नाश हुआ, आत्मा तो फिर किसी और शरीर में जाता है। तो आत्मा नित्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन अब भ्रम में हम पड़ गए, इस प्रकृति के चक्र में आकर के हम सोचने लगे कि हम शरीर हैं। और ये जो शरीर का और आत्मा का जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन करने का जो पॉइंट है, उसको कहते हैं अहंकार, झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार। इसको कभी विशेष समझेंगे जब हम थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, कैसे ये बंधन होता है, कैसे छूट सकते हैं। यही बस जड़ है जो हमको भ्रम कराती है। अभी जितना भी हमको अनुभव हो रहा है, जो भी कुछ हम फील करते हैं, वो सब झूठा है, वो सब शरीर से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। भूख हमको लगती है, हमें नहीं लगती, प्राण को लगती है। नींद हमें नहीं आती, ये शरीर के, प्रकृति के धर्म है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्यास लगती है, प्राणों को लगती है भूख प्यास। तो ऐसे ही शरीर में घाव लगता है तो उसका पीड़ा मन को होती है, मन के द्वारा आत्मा तक कुछ नहीं मिलता, लेकिन आत्मा भ्रमित होता है। प्रभु जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आत्मा के शरीर मन में, शरीर में प्रकाशित हो रही है, तो इस कारण से इसमें जो भी होता है उसका अनुभव हम अपने में लाद लेते हैं, सोच लेते हैं कि मुझ में हो रहा है। मुझ में नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे कि सपने में हम देखते हैं कि हमारा सिर शेर ने निगल लिया, शेर खा गया मुझे। अब शेर खा गया मुझे तो फिर मैं कैसे देख सकता हूँ अपने आप को? थोड़ा विचार करें। या किसी ने मेरा सिर काट के लटका दिया, अब अपना सिर कटा हुआ हम सपने में देखते हैं लटका हुआ, मान लीजिए ऐसा हो तो। लेकिन एक बात सुनो, अगर मेरा सिर कट गया तो मैं अपना सिर कैसे देख सकता हूँ? स्वप्न में हम अपना ही सिर कटा हुआ लटका देखते हैं, इसका मतलब उस समय नहीं समझ में आता, डर जाते हैं। लेकिन बाहर जब जागेंगे तो करेंगे कि अगर मैं मर गया होता तो मैं सपने में खुद को मरा हुआ कैसे देखता। समझने वाली बात है। ऐसे ही इस जगत में है, बस इस समय भी हम जो भी फील कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो वास्तव में मान्यता है। वास्तव में आत्मा तक कुछ नहीं पहुंचता। आत्मा तक न भूख है, न प्यास है, न शोक है, न मृत्यु है, न जन्म है, कुछ भी नहीं है आत्मा को। वो भ्रम में है। और वो क्यों है भ्रम में, अंधकार में है? क्योंकि प्रकाश से दूर है, प्रकाश सर्व कृष्ण से दूर है। तो भगवत गीता के द्वारा हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं। और जैसे जैसे हम प्रकाश में जाते हैं, अंधकार कम होता जाता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है,
वैसे वैसे अंधकार कम होने लगता है। देखा है आपने प्रातः काल अंधकार भरी रात्रि, सूर्य की पहली किरण से हल्की हल्की अंधेरा दूर होने लगता है, प्रकाश की किरण बढ़ने लगती है और फिर दोपहर के 12 बजे तक तो सारी जगह प्रकाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम भगवत गीता लेंगे, उनके नाम वैसे वैसे शनैः शनैः परमेतद् बुद्ध्या धृति गृहीतया हम इस ज्ञान को, प्रकाश को, अपने स्वरूप को जानने लगेंगे। अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश होते ही सब दिखाई देने लगता है। ऐसे ही भगवान की विस्मृति में हम भ्रम में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं, लेकिन जैसे प्रकाश के लिए नहीं, ये मन तो मैं हूं ही नहीं, ये बुद्धि तो मैं हूं ही नहीं, ये सब तो मेरा भ्रम है, मैं तो कभी नहीं मरा। परीक्षित जी को सुखदेव जी सारी भागवत सुनाने के बाद कहते हैं, त्वम तु राजा मरिष्यसि पशु बुद्धिम इमाम जही। तो ये जानवरों की, मूर्खों की बुद्धि है, आत्मा कभी नहीं मरता और तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए थे, वो मुक्त हो चुके थे, उनका शरीर भले ही था लेकिन शरीर में रह करके भी वो मुक्त थे। कैसे मुक्त हो जाते हैं? मुक्त आत्मा जब शरीर में है तो मुक्त कैसे होते हैं, हमारा प्रश्न होगा। तो जैसे कि नारियल होता है, कच्चा नारियल, वो नारियल की गिरी जो होती है उसके कवर से, लेकिन जब वो पक जाता है, डुगडुगी बजती है, तो हमको पता चलता है कि नारियल है तो अंदर, गोला अंदर है, लेकिन बिल्कुल अलग है कवर से, कच्ची अवस्था में बिल्कुल चिपका था। इसी प्रकार से मुक्त जीव इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त होता है। टूट जाए गोला, वो उसका कवर टूट जाए तो गोला निकल आएगा साबुत। ऐसे ही ये शरीर मरने के बाद, इसका कुछ भी होने के बाद मुक्त जो होता है पुरुष, जीवन में करता है। बस प्रकाश हो जाएगा तो पूर्ण अंधकार का नाश हो जाएगा, थोड़ा सा प्रकाश होगा सुबह की पहली किरण के समान तो थोड़ा अंधकार का नाश होगा, बस यही अनुपात है। इसको हमने समझा। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्थिति नहीं समझ पाता, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। लेकिन भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है, और आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, जो इंडिपेंडेंस चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर में जैसे ही हम मानेंगे तो बंधन में है। इसका जन्म है, इसकी मृत्यु है, इसमें रोग है, इसमें बुढ़ापा है, हम बंध गए। लेकिन इससे अलग होते ही आत्मा में कुछ भी नहीं है, मुक्त हो गए। तो पहली ये चीज है। तो मुक्ति का अर्थ भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मुक्ति क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि मुक्ति मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अपना अस्तित्व खो देना, अब हम बचे ही नहीं, खत्म हो गए, तुम में मैं मिल गया, अब मैं है ही नहीं, खत्म हो गया। मतलब अपना अस्तित्व खत्म कर देना, बिल्कुल लीन कर देना, वो मुक्ति है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन वास्तव में मुक्ति ये नहीं है। मुक्ति है हम जो हैं उसका अनुभव कर लें, हम जैसे हैं उसका अनुभव कर लेना, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेना, समझ लेना, अनुभव कर लेना, यही मुक्ति है। तो मुक्ति की परिभाषा दी गई है भागवत में, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूप को त्याग कर, जो अभी हम मान रहे हैं अपने आप को भ्रम से, इसको भूल कर, इसको त्याग कर, और स्वरूपेण अपने रूप को जान लेना, अपने रूप में स्थित हो जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। तो क्या स्वरूप है हमारा? अभी हम सुनते आ रहे हैं, हम भगवान के अंश है, सच्चिदानंद रूप। हमारा प्रकृति से तनिक भी लेना देना नहीं है। ये जब तक अनुभव नहीं होता तब तक हम बंधन में हैं,
और लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान की गीता का बार बार ध्यान से अध्ययन करना है, मनन करना है, जो निर्देश दिए गए हैं उनको पालन करना है। तो धीरे धीरे हम खुद अनुभव करेंगे कि हमारी शारीरिक चेतना से कितनी मुक्ति होती जा रही है। जैसे भोजन करते हुए खुद अनुभव होता है कि पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा, ऐसे भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना होता है, करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से ये प्रश्न करते पाते हैं कि वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर मुक्ति की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। अर्जुन को सारी गीता भगवान ने सुनाई और सुनाने के बाद पूछा तुम मुक्त हो गए, मतलब तुम अपनी चेतना को प्राप्त हो गए, जो तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है, स्वाभाविक चेतना है। तो अर्जुन कहते हैं हाँ प्रभु, करिष्य वचनम तव, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। समझ में नहीं आई बात। भगवान कह रहे हैं तुमने ये ध्यान से सुना, तुम अब मुक्त हो गए, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य का, जीव का, मनुष्य का नहीं जीव का ये स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है, नित्य, हमेशा से था है और रहेगा, कभी अलग नहीं हो सकता इस भावना से। हमेशा से हम भगवान के हैं, उनके बालक हैं, उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। ये हमारा भगवान से संबंध है, ये हमारा असली स्वरूप है। तो इस स्वरूप को जान लेना ही मुक्ति है। और जान लेने का मतलब क्या है? जान लेने का मतलब है कि हम भगवान की सेवा में लगेंगे, स्वाभाविक है। और सेवा में लगने का मतलब क्या है? जो वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं वो हम करेंगे। तो अर्जुन ने यही कहा, करिष्य वचनम तव, अब जो आप चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं वही मैं करूंगा। पहले अर्जुन मना कर रहे थे युद्ध करने के लिए, लेकिन अब भगवान की इच्छा के लिए उन्होंने लड़ा, लड़ाई करी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे ही हम हमारा जो भी कर्तव्य है शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार यदि हम करते हैं, तब तो हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अन्यथा हम बंधन को प्राप्त करते हैं। इतनी सी बात है। इसलिए अब मन की बात न मान करके, बुद्धि की बात न मान करके, अहंकार की बात न मान करके, किसी की भी बात न मान करके भगवान की बात माननी चाहिए। लेकिन भगवान की बात अब डायरेक्ट तो संबंध है नहीं, इसलिए शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवत गीता का। लेकिन भगवत गीता भी हम अपनी बुद्धि से खाली नहीं समझ सकते, इसलिए त्रिपुटी चाहिए, त्रिपुटी। त्रिपुटी मतलब तीन हमको चाहिए। एक तो है गुरु, और दूसरा शास्त्र, और तीसरा साधु। गुरु जी जो कि भागवत और गीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहे हैं, जो उसमें पारंगत हैं, वो गुरु होते हैं। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। और दूसरे साधु लोग भी वही होते हैं जो भगवान और उनकी लीलाओं में डूबे हैं, प्रकृति से मुक्त हैं और सतपथ पर चल रहे हैं, भगवान के आदेशानुसार जीवन यापन कर रहे हैं। तो गुरु तो जिनसे हम दीक्षा लिए, और बाकी शिक्षा गुरु भी होते हैं, और साधु भी कहलाते हैं। तो कोई भी साधु ले सकते हैं हम, जो सच्चा हो। तो गुरु साधु, और फिर ये भी देखना चाहिए शास्त्र में वो बात है कि नहीं, अपने घर से तो नहीं कह रहे। साधु और गुरु शास्त्र की बात ही करते हैं, क्योंकि प्रारंभ में ये बहुत जरूरी है समझना। जब तक हम मैच्योर नहीं होते, हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए शास्त्र बीच में जरूर रहे, गुरु और साधु के साथ साथ। तो ये तीनों के द्वारा जब कंफर्म होती है कोई बात, तब हम इस बात को समझ सकते हैं, तब हम आगे चल सकते हैं। तो इसलिए शुद्ध चेतना का यही सार है कि भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी माया द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति रहती है, नेचर है गिरने की। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। कलम ने सुना था, भगवान तो कभी प्रकृति के चक्र में नहीं पड़ते, वो नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन हम मोहित हो जाते हैं प्रकृति से, भगवान को भूलते ही। इसलिए हमें और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। जो ये मानते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, ईश्वर और जीव एक है, वो बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि
जीव तो माया से मोहित हो गया, हम मोहित हो गए, लेकिन भगवान तो कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वो और हम कभी बराबर नहीं हो सकते। ये चेतना क्या है? जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, वो क्या है? ये है मैं हूँ। ये जो फीलिंग हमारी है कि मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता है, ये जो भावना हमारे अंदर है, इसी को कहते हैं चेतना। ये चेतना है हमारे अंदर। तो ये मैं हूँ क्या है फिर? मेरी जो फीलिंग है कि मैं हूँ, ये क्या है? ये दो प्रकार से रहती है। एक प्रकार से शुद्ध चेतना और एक प्रकार से दूषित चेतना। शुद्ध चेतना और दूषित चेतना में क्या अंतर है, वो हम अभी सुन ही रहे हैं इतनी देर से। तो फिर भी उसके लक्षणों को और बता देते हैं स्पष्ट करने के लिए। जब वो माया के द्वारा हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो ये दूषित चेतना है। जब अपना स्वरूप मान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो ये शुद्ध चेतना है। मैं भगवान का दास हूँ। तो जब हम दूषित चेतना में होते हैं, कलुषित चेतना में होते हैं, अन्यथा रूप में स्थित होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ के बीच में क्या हम फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं? मैं सर्वे सर्वे सर्वा हूँ, मैं भोगता हूँ। यानी कि जब हम भौतिक चेतना में होते हैं, दूषित चेतना में, भगवान के विमुख, तब हम अपने आप को स्वामी मानते हैं प्रकृति का। ये सब प्रकृति मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरा है, मेरे लिए है। वो अलग बात है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन अगर किसी को छूट दे दी जाए, जितने भी संसार में लोग हैं दूषित चेतना वाले, सब यही सोचते हैं कि सारा जहां है हमारा, सारी दुनिया मेरी है, सारी दुनिया मेरी है, मेरे लिए है। हमारी दृष्टि जहां भी जाती है दूषित चेतना में, हमें लगता है ये मेरे लिए, मेरे पास होता तो कितना बढ़िया था। अच्छी चीज जब देखते हैं तो इस प्रकार से हम नियंत्रण करना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति इकट्ठी करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मकान बनाएंगे, नई नई गाड़ियां लाएंगे, मतलब ऐसे हम विस्तार करना चाहते हैं। ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताना ही है, कंट्रोल करने की भावना है, नियंत्रण करने की भावना है। और ये मेरे सुख के लिए है, ये भावना हमारे अंदर आ रही है, इसका मतलब अभी हमारी चेतना दूषित है। और जैसे ही चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो अर्जुन के अनुसार हम भी कहेंगे कृष्ण करिष्य वचनम तव, जैसे आप चाहते हैं वैसा हम करेंगे। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये है शुद्ध चेतना। अब भी हमारी चेतना में यदि है कि सब कुछ मेरे लिए है, ये दूषित चेतना है। सीधी सीधी बात, मेरा है, मेरे लिए है, और जैसे भी है मैं इस पर कंट्रोल करूं, अधिकार करूं, मेरे सुख के लिए है, जो भी कुछ है। ऐसी भावना हमारी, ये दूषित भावना है। इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब तक शुद्ध नहीं होगी, तब तक हम दुख भोगेंगे। हमारा असली स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, और ये सारी प्रकृति और मैं भी भगवान के लिए हैं, और वो मेरे लिए नहीं है। मैं उनके लिए हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए हूँ। जैसे ये हाथ है मेरा, तो ये हाथ का क्या काम है? जब मुझे खाने की इच्छा हो तो मैं इसके द्वारा खा लूं, ये मेरी सहायता करे नीचे से कौड़ तोड़ने में और लाने में। मुंह का क्या काम है? वो चबाने में सहायता करे। पैर का क्या काम है? जहां पर भोजन है वहां तक मैं जा सकूं, उठा सकूं, है ना, चलने में। ये सारे अंग का काम है कि संपूर्ण शरीर की सहायता करे, सेवा करे। और लेकिन अगर हाथ ये सोचे कि मैं मुख में नहीं डालूंगा, पेट में नहीं डालूंगा, मैं खुद ही खा लूं, कभी संभव नहीं है। दूषित चेतना है, दूषित स्थिति है, खराब स्थिति है। इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। हम अगर सब कुछ भगवान के लिए देखते हैं कि ये सारी प्रकृति भगवान की है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो हम शुद्ध चेतना में हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि भले ही भगवान की एक किसी की है, उसको सोचते ही नहीं, लेकिन सोचे भी तो सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए तो बनाई है, हम ये भावना रखते हैं। मगर ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट हम नहीं ले सकते। जैसे हाथ को रोटी, दाल
गुलाब जामुन जो भी खाने की वस्तु है डायरेक्ट नहीं मिल सकती, वो पहले लेकर के मुख में डालेगा, उससे उधर में जाएगा, उधर से फिर सबको बटेगा, उसका जो भी अनुपात है, रक्त सब जगह पहुंचेगा, शक्ति सब जगह पहुंचेगी, सब कुछ स्वस्थ रहेगा, लेकिन सीधा नहीं ले सकता। तो अभी हम अगर सब कुछ सीधा भोगना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये हमारी खराब स्थिति है, दूषित स्थिति है, ये दूषित चेतना है, ये अहंकार की, झूठे अहंकार की स्थिति है। इसको छोड़ना है तो अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोबारा से अपने अहंकार को मारना पड़ेगा कि मेरे लिए है। सबसे पहले जो भी कुछ दिखाई दे उसको पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करते करते जब हमें हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हमारा स्वरूप जागृत हो जाएगा, तो स्वाभाविक हो जाएगा हमारे लिए। फिर हमको जो भी दिखाई देगा भगवान की सेवा में स्वाभाविक लगाएंगे, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान के धाम में आराम से रह सकते हैं। जैसे कि जेल में जितने लोग हैं वो सुधर जाएं तो सरकार उनको मुक्त कर देती है, आराम से रहो। जो नियम तोड़ते हैं उनको जेल में बंद करना पड़ता है। ऐसे ही माया मान लीजिए हमें मोहित कर लेती है, जब हम अपना मानते हैं सब कुछ, तो कहती है अच्छा सोचो और भोगो, और हम बजाय स्वामी बनने के दास बन जाते हैं। हम भोक्ता बनना चाहते हैं लेकिन हम नौकर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं ये भी सब बताया गया प्रैक्टिकल गीता में, आगे समझते जाएंगे। धोखा होता है हमारे साथ। ये संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी और सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक के अनुसार मैं सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं भोक्ता हूँ। एक के अनुसार मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ और दूसरे के अनुसार मेरे लिए ही सब कुछ है, मेरे सुख के लिए है जो भी मेरे पास है। और परमेश्वर का अंश होने के कारण, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है। भगवान ही निर्माता है, भगवान ही सबको बनाने वाले हैं, वही सबको भोगने वाले भी हैं। दोनों उनके लिए है। जीव ना तो कभी कुछ बनाने वाला है, क्या बनाया है हमने बताइए। इस शरीर भी हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये भी प्रकृति का दिया हुआ है, फिर और हम क्या बनाएंगे। ये बुद्धि भी प्रकृति की है, ये मन भी प्रकृति का मैटर है, और ये भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। हमारा है क्या। इस मन से, इस बुद्धि का उपयोग करके, शक्ति का उपयोग करके हम जो कुछ बनाने वाले हैं वो भी हमारा तो नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि उधार का माल है सारा हमारा। सब कुछ दिया हुआ है भगवान का, हमारा कुछ भी नहीं, बनाने वाला कुछ भी नहीं बना रहे हम। ये प्रकृति हमसे काम करवा रही है, यूज कर रही है। तो हम ना तो भोगता है ना सृष्टा है। हम कहाँ भोग सकते हैं कुछ भी नहीं भोग पाते। अगर हम भोग सकते तो सारा संसार का भोग भोग लेते ना। इच्छा तो भोगने की है, लेकिन कभी तृप्ति होती है भोग करके। कितने भी भोग किसी को दे दो, कभी इसके मन तृप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें वो वस्तु नहीं मिलती। हाथ कितना प्रयास करे डायरेक्ट खाने का, कभी नहीं खा सकता। ऐसे ही इस पूरी दुनिया में हम कितना भी भोग कर लें, अंतर मन हमेशा प्यासा रहेगा, हमेशा भूखा रहेगा, अतृप्त रहेगा, क्योंकि हम भगवान को अर्पित नहीं कर रहे, डायरेक्ट भोगना चाह रहे। जब हम कृष्ण को अर्पित करेंगे तो उसका प्रसाद हम लेंगे, तब हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो पूरे जीवन के अनंत काल से हम प्यास तड़प रहे हैं, सुख की प्यास में। स्वप्न में हम प्यास, जो हमारी सच्ची प्यास है वो नहीं बुझेगी, वो तभी बुझेगी जब हम जाग करके पानी पिएंगे। ऐसे ही जागना मतलब अपने स्वरूप को जान लेना, और जान करके भगवान के लिए प्रत्येक कार्य करना, सब कुछ उनके सुख के लिए करना। जब हम ऐसा करेंगे तब हम स्वाभाविक देखेंगे अपने लिए हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम बड़े सुखी हैं, बड़े आनंदित हैं। और वहां दूसरा व्यक्ति अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी करके भोग भोग करके भी दुखी है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं लोग। ये हो रहा है इस दुनिया में। साक्षात प्रमाण है कि भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना, कृष्ण के समर्पण के बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना सब दुखी हैं। कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं सृष्टा हूँ, मैं भोगता हूँ, सब मेरे सुख के लिए है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हम लोगों को, पूरी दुनिया में चल रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें भगवत गीता का आश्रय लेना है और अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करना है कि कैसे हम इस सबसे मुक्त हो सकते हैं।
तो भोक्ता और सृष्टा भगवान है, वो मात्र सहयोगी हैं हम। हम क्या है फिर? हमारी पोजीशन है सहयोग करना। जैसे हाथ का उदाहरण दिया, हाथ का काम केवल इतना है कि शरीर के पालन पोषण में सहायता करे। कहीं खुजाट आ रही है तो खुजा दे, है? कुछ खाने की इच्छा है तो हाथ धो करके फिर खा सके। कहीं हमारे को कुछ और काम है तो हाथ से जो भी चाहे हम करें, लिखना चाहे तो लिख लें। इस शरीर के लिए हाथ को हेल्प करनी है, सहयोग करना। ऐसे ही पैर को सहयोग करना है। तो संपूर्ण बॉडी के हित के लिए, शरीर के हित के लिए प्रत्येक अंग जब कार्य करेगा तब तो उसकी वैल्यू है। और अगर हाथ मेरा काम नहीं करे तो क्या वैल्यू है इसकी? बेकार है फिर ये। ऐसे ही हम भगवान के लिए जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की चेतना है, विष्णु और विष्णु और विष्णु हो, 3 बार हम स्मरण करते हैं भगवान का, तब कोई कार्य करते हैं, इसका क्या अर्थ है? सर्वव्यापी जो चेतना है वो भगवान श्री हरि हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए या सर्व समष्टि की प्रसन्नता के लिए, सब जीवों के हित के लिए ये कार्य है कि नहीं, 3 बार सोच लेना चाहिए। भगवान की संतुष्टि के लिए है कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर बहुत खतरा है, इसको नहीं करना चाहिए। ये है भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके मिशन में सहयोग करना हमारा मात्र एक कार्य है। बस सहयोग करना है हमें, और आनंदमय जीवन हमारा है। वो सृजित और भुक्त है। हम सब भगवान की सृष्टि हैं, हम कोई सृष्टा नहीं है, और भगवान के द्वारा भोग्य हैं, भोगे जाने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष में यही भेद है। प्रकृति जिसका भोग किया जाता है और पुरुष जो भोग करता है। लेकिन पुरुष केवल एक ही है वास्तव में, वो है कृष्ण। बाकी सब प्रकृति है। अब हम भले ही अपने आप को पुरुष मानते हैं, कुछ जिनको पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, ये सब शारीरिक भेद है, ये बाहर की चीजें हैं। एक्चुअली ये भी प्रकृति है, ये सब भगवान की सेवा के लिए है। तो पुरुष केवल भगवान है, और सारे जीव और ये प्रकृति दोनों स्त्री हैं। इसलिए ये भोग्या हैं, भगवान के भोग के लिए हैं हम, और भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सुख के लिए हैं। उदाहरण के लिए मशीन होती है कोई, उस मशीन का एक पुर्जा होता है। उस पुर्जे का क्या काम है? कोई पेचकस है, कोई पुर्जा है, तो वो जब तक मशीन में रहता है तो मशीन के लिए हेल्पफुल होता है। और करोड़ों की मान लो मशीन है, तो उस पुर्जे की भी उसमें कीमत आंकी जाती है। लेकिन वही पुर्जा जब अलग हो जाता है तो उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं होती, भले वो करोड़ की मशीन का पुर्जा हो। अलग होने के बाद कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब वो उसमें फिट है तो करोड़ की कीमत के अंतर्गत उसकी कीमत भी आती है। ऐसे ही जब हम भगवान से जुड़े हैं, उनकी सेवा में हैं, उनके मिशन में सहायता कर रहे हैं, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, तब तो हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अन्यथा अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, किसी काम के नहीं। जैसे मशीन का पुर्जा, इसी प्रकार हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो पेट है, उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। इसलिए सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी भागवत से, जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है। जड़ को सींचने से सारे वृक्ष का पोषण हो जाता है, और पेट को भर के सारे शरीर का पोषण हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता और सृष्टा हैं। उनके अधीन रहकर हम उन्हें प्रसन्न रखने के लिए, सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे पेट में भोजन डालने से सारी अंगुलियों को, हाथ को, पैर को, सबको उसकी शक्ति प्राप्त होती है, इसी प्रकार से सारे सृजन और भोग के केंद्र बिंदु, सेंटर हैं भगवान कृष्ण। बस उनकी सुख के लिए हमें प्रत्येक कार्य करना है। ये संबंध कैसा है? जैसे स्वामी और दास का। हमारा स्वामी, हमारा मालिक खुश है तो दास प्रसन्न रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो प्रसन्न रहेगा तो सब व्यवस्था उसको अपने आप मिलनी है। और मालिक रुष्ट हो जाएगा तो नौकर क्या क्या प्राप्त करेगा? उसे सैलरी भी ना मिले हो सकता है, तो खाने को भी क्या मिलेगा उसे? एक उदाहरण दिया जा रहा है। इसी प्रकार से भगवान को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी
सृष्टा बनने और भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में प्रकृतियां हैं। तो हमारे अंदर जो भोगने की और कंट्रोल करने की प्रकृति है, उसका क्या करें? तो उसका करें ऐसे कि भगवान के आदेश के अनुसार हम नियंत्रण करें। अब अगर हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो भगवान की सेवा के लिए अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, यहाँ पर अपना शासन दिखाएं। किसी और जीव पर दिखाने की बजाय अपने मन इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में लगाएं। ये हम नियंत्रण करने की प्रवृत्ति का उपयोग कर सकते हैं। भोगने में जा रही हो तो रोकें, गलत काम से रोकें अपने मन बुद्धि इंद्रियों को। तो ये हमारी नियंत्रण करने की प्रवृत्ति का सही उपयोग है। तो कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, कैसे विमुख होने से बचाना है, इस प्रकार से नियंत्रण की प्रवृत्ति को हम लगाएं। और जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हमको शक्ति मिलेगी, और अगर भगवान से विमुख होकर के लगेंगे तो हम इनसे हार जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में हम ये पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल और कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में दी गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण ब्रह्म या परम ब्रह्म परम सत्य कहलाता है। यही पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही पूर्ण है। यानी भगवान में सब समाया हुआ है। ईश्वर में ही प्रकृति है, जीव है, काल है, कर्म है, उनसे परे कुछ नहीं है, सब उनके अंतर्गत आता है। इसलिए वो कंट्रोलर है, वही जन्म देने वाले हैं, क्योंकि भगवान से सब कुछ प्रकट हुआ है। अब उनकी इच्छा से जीव भगवान से अलग है, विभिन्न अंश है। उन्हीं की इच्छा से प्रकृति जड़ है। ये उनकी इच्छा की शक्ति है। भगवान जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो सत्य होता है, क्योंकि उनको सत्य संकल्प कहते हैं, इसलिए उनको सत्य संकल्प कहते हैं। जो संकल्प भगवान करते हैं वही सत्य हो जाता है। भगवान को करना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्होंने सोचा एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, हो गए। भगवान बस जब इच्छा करे प्रकृति की प्रलय हो जाएगी। कुछ नहीं है उनके लिए परिश्रम। भगवान ऐसे ही बस संकल्प से सब कर सकते हैं। फिर भी यहाँ आते हैं, वध आदि करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो ये उनकी लीला है, उनकी इच्छा से आनंदमय क्रीड़ा है हम सब जीवों को आकृष्ट करने के लिए। तो भगवान ही पूर्ण है। भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। यहाँ एक नया विषय शुरू हो गया। अभी 7 बज चुके हैं, तो ये नया विषय अभी हम नहीं छेड़ रहे, इसको हम बाद में लेंगे। तो उसको यही विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब जप करना शुरू कर दीजिए, जो जप नहीं करते। और जप इस भावना से करना है कि अब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो वाणी मिली है, जो मन मिला है, जो इंद्रियां मिली हैं, अब इसके स्वामी की सेवा में हम लगाएं। और जैसे ही हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, धीरे धीरे इनका कचरा, इनका जो दूषण है, इनका जो दोष है, सब दूर होने लगेगा। और जैसे जैसे ये दूर होगा, वैसे वैसे हमारे अंतःकरण में स्वतः आनंद बढ़ने लगेगा, सुख प्राप्त होने लगेगा। और उससे पहले तो हमको गीता समझ में आनी चाहिए। गीता समझ में अगर दूषित चेतना होगी तो नहीं आएगी। तो शुरुआत ही ये है कि भगवान कृष्ण को भगवान मानकर और उनकी सेवा के लिए जितना हमसे बन पड़े उतना नाम जप करें, उतनी सेवा, कुछ कुछ हम अपने शरीर से, कुछ जो भी हमारे पास संपत्ति है, येन केन प्रकार हम कुछ न कुछ ऑफर करें, ऑलरेडी उनका ही है सब कुछ। और उससे सेवा हमको शक्ति मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्धि होती है अंतःकरण। अपना अधिकार उतना हमारे सीखना दूर। और अब हम जब समझ रहे हैं इस बात को, तो कुछ कुछ त्याग करना शुरू करें। एक्चुअल में सब भगवान का ही है, लेकिन मन में तो हमने मान रखा है ना अपना। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, कुछ ना कुछ, जैसे कि वाणी से हम कुछ समय भगवान के नाम का जप करें। कथा आप सुन ही रहे हैं 1 घंटा, और नाम जप अगर बैठ करके करें बहुत अच्छा है। अदरवाइज काम करते चलते फिरते भी भगवान का स्मरण रखें।
और हर समय ये ध्यान रखें कि हे कृष्ण, सारी सृष्टि आपकी है, सब कुछ आपका दिया है, मैं भी आपका हूँ, मेरे जो भी क्रियाकलाप हैं आपकी प्रसन्नता के लिए हो, ऐसी मुझे बुद्धि दीजिए। कैसे करो, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान में हूँ, अंधकार में हूँ, आप प्रकाश स्वरूप हैं, मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आप पर कृपा करेंगे, सब पर कृपा करेंगे, और धीरे धीरे प्रकाश होगा तो हमको रियलाइजेशन होगा। ये सब चीजें एक तो हम बाहर से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अंदर से अनुभव में भी आनी चाहिए। खाली थोथा पंडिताई से काम नहीं बनेगा कि हाँ, हमने सुन लिया और किसी को टट्टू तोते की तरह सुना दिया। इसके बाद अनुभव भी होना चाहिए, जो लिखा है उसका फील भी, रियलाइजेशन भी होना चाहिए। और वो तब होगा जब हम सेवा करेंगे। ये सेवा, सेक्रीफाइस, ये इस नॉलेज को रियलाइजेशन में बदलती है। ये पॉइंट याद कर लीजिए। सेवा भाव, जो हमारा सेवा हम करते हैं, वो सेवा हमारी इस नॉलेज को, उस ज्ञान को जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको रियलाइजेशन में, अनुभव में बदलती है। और एक मतलब बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करना हमारा, और एक दिन का रियलाइजेशन हो जाना, दोनों बराबर है। एक बात समझ में आ गई ना, रियलाइजेशन, अनुभव हो गया, जिंदगी बदल जाएगी। इतनी सी रियलाइजेशन की इतनी मेहनत, इतनी इतनी कीमत है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो मेरी सेवा में लगता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, उसे बुद्धि भी देता हूँ कैसे करना है। हमारे पास बुद्धि नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रही गीता, कोई बात नहीं, प्रे करना चाहिए भगवान से, दीन भाव से भगवान बुद्धि देते हैं। नाश्यामी आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, जो हृदय में अज्ञान का अंधकार से दूर करेंगे और प्रकाश प्रदान करेंगे। अल्टीमेटली कृष्णा ही सब कुछ करने वाले हैं, वो आप सबके, हम सबके हृदय में हैं। उनसे अब थोड़ा रिलेशन बनाना चाहिए, बात करना चाहिए, चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते बैठते, हर समय फील करना चाहिए कृष्ण मेरे साथ हैं, ऑलरेडी हैं वो, हम भूले हुए हैं। याद करके पुनः उनसे प्रार्थना करें हर समय, कुछ भी काम करते हुए, खाने से पहले, पीने से पहले, चलने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण कर लें, भगवान का नाम ले लें, तो हमारा धीरे 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 हमको ये सब समझ में आने लगेगी बात, और फिर जीवन में आनंद बढ़ने लगेगा, भय दूर होने लगेगा, सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, सब नेगेटिव भाग जाएगी। तो धीरे धीरे ये सब होगा, लगे रहिए। हरे कृष्णा। तो प्रश्न जो है वो हम विनोद जी को देंगे, और उसका उत्तर भी आप जहां से प्रश्न आए आपके पास, वही उत्तर दे दीजिएगा, सिंपल। उसको पढ़ के आया कीजिए। आज 11वां पेज था, और 11वां पेज का जो है सेकंड पैराग्राफ पूरा हो गया है, और तीसरा पैराग्राफ अब चालू होगा। भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, तो 2, 4, 5 पैराग्राफ आप पढ़ के आइए। और कुछ यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे विनोद जी को ये जो भी व्यवस्था ये करते हैं, एक मैसेज में लिख दीजिए कि भाई ये लाइन क्लियर नहीं हो रही हमको, ये वर्ड थोड़ा टफ है, या फिर आज जो समझ में नहीं आया हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। ये सब विषय आगे भी आएंगे तो इसलिए हम और क्लियर कर देंगे। तो ऐसे सुनिए कि बिल्कुल संकोच मत कीजिए पूछने में बिल्कुल भी, और इससे हमको पता चलेगा कि आपका अभी कितना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बोले जा रहे हैं तो आपका स्तर क्या है। कुछ भाषा हिंदी की सब समझते भी कम है, क्लिष्ट शब्द भी हैं, तो हमारा परिचय हो ना हो, तो इसलिए सभी प्रकार के लोग होंगे, तो सब जैसे भी चाहें आपको समझ में आना चाहिए, यही उद्देश्य है, अदरवाइज हम तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिनेश प्रभु जी ने आंसर भेजा था कल वाले प्रश्नों का। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर उनके ठीक थे, केवल दिनेश प्रभु जी ने भेजा, बाकी ने किसी ने नहीं भेजा। ठीक है, पढ़िए और पढ़ के उत्तर देने चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान हमारे मन में आएंगे जितना हम उनका चिंतन करेंगे। अगर हमें लाभ चाहिए तो चिंतन करना पड़ेगा भगवान का, और नहीं तो फिर माया तो अपना चिंतन कराएगी, माया तो रुलाएगी रुलाएगी, भगवान हंसाएंगे, शक्ति देंगे। जो आज 7 प्रश्न पूछे थे वो हम उत्तर इस पे दोबारा लिख देंगे, सबको भेज देंगे। दिनेश प्रभु जी आप सभी को लिख के भेज दें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो वो भी लिख किसी का करके कोई पूछ प्रश्न है सकते तो बता दीजिए, प्रश्न लेना है।
अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। शायद कोई नहीं है प्रभु जी, प्रश्न कोई नहीं। चलो ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, नाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सुन रहा हूँ बेटा। और कब आओगे अपना नगर? अलग से बात करना। कलावड़ भी तो जाना है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ नहीं रही।